हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल। आज हम ग्रेड 7 में सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी के बारे में समझेंगे। इसका साहित्य प्रकार है निबंध। कथनी का मतलब होता है कहना और करनी का मतलब होता है करना। आइए तो अब हम चैप्टर समझते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा। कतार का मतलब होता है लाइन में या एक 1 बाय 1 पेड़ों को लगाना, उसको हम कहते हैं कतार। तो कतार से उन्हें रोपा। रोपा का मतलब होता है उगाना। देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें लगा कि लोग उन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तख्ती का मतलब होता है एक प्लेट, लकड़ी की प्लेट हो सकती है या तो फिर लोहे की प्लेट हो सकती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं तख्ती, जिस पे उन्होंने सूचना लिखी थी फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूल को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। मैं देखा अपने स्टूडेंट क्या बताया है। इस कहानी में एक इंसान है, उसे फूल लगाने की सूझती है और जब फूल वो लगा देता है, वो बड़ा हो जाता है तो उसे डर लगता है कि कहीं यह फूल कोई और व्यक्ति तोड़ के ना ले जाए। और उन लोगों के लिए वो सूचना भी लिखता है कि फूल तोड़ना मना है। जब दूसरों के लिए वो सूचना लिख सकता है तो वो सूचना वो अपने लिए लागू नहीं करता, बल्कि वो अपने लिए तोड़ता है। और जब चोरी पकड़ी जाती है तो ये कहता है कि ये तो फूल मैंने पूजा के लिए रखे हैं। यहाँ पर इंसान बोलकर भी मुकर जाता है। मतलब उसने जो सूचना लिखी थी उस सूचना के आधार पर उसको भी फूल नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन उसने फूल तोड़े। इसलिए इसकी कथनी और करनी में कितना अंतर बताया। जो उसने सूचना लिखी थी वो सूचना के हिसाब से उसने वो कार्य नहीं किया। दूसरी हम कहानी पढ़े, उसके अंदर बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। निषेध का मतलब होता है मना और धूम्र का मतलब होता है धुआं और पान माने उसको पीना, मतलब कि धुएं को पीना। धुएं से जो पी जाती है ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि सिगरेट है, बीड़ी है ना, चिलम है, ये सब क्या है, धूम्रपान है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना मना है। धूम्रपान का मतलब होता है बीड़ी, सिगरेट, सिगार वगैरह जैसी चीज पीना मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। देखो, अब इसमें भी आपको समझ में आया होगा। धूम्रपान जब बस में पीना मना है तो फिर वह कंडक्टर ड्राइवर के पास सिगरेट पीने चला गया और उसमें भी वो कहता है कि यह रूल्स हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए मना है। तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि इसकी भी कथनी और करनी में अंतर है। अगर कंडक्टर किसी को बीड़ी पीने से रोक सकता है तो वही रूल्स उसके पर भी लागू होता है, लेकिन वह रूल्स उसने अपने आप पर लागू नहीं किया बल्कि दूसरे पर उसने वो लागू किया। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला,
पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर रखना कोई ठीक बात नहीं है। कितनी अच्छी बात बोली दुकानदार ने कि बीच सड़क पर वाहन रखना कोई अच्छी बात नहीं है। ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दुकान के सामने अगर वाहन रखे जाएंगे, दुकान अगर सड़क पर हुई तो वहाँ पे ट्रैफिक भी जाम हो सकता है, और बाकी के जितने उसके पास ग्राहक आने वाले हैं वो भी अगर अपना वाहन उसके सामने खड़ा कर देंगे तो उसकी दुकान पे तो भीड़ लग जाएगी वाहनों की। तो जिस वजह से दुकानदार ने उस ग्राहक को अपने दुकान के सामने स्कूटर रखने के लिए मना कर दिया। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो बेटा है तो बेटे पे वो रूल्स दुकानदार लागू नहीं कर, बल्कि उसने ये रूल्स किस पर लागू किया था? ग्राहक पर, जो कि उसकी ही दुकान पे कुछ सामान खरीदने के लिए आया था। लेकिन उसने उसे यह बताया दुकान के सामने स्कूटर रखना कोई अच्छी बात नहीं है। जब यही काम उसका खुद का बेटा करता है तब वो कहता है कि ये तो मेरा बेटा है, मतलब कि उसका बेटा वो चीज़ कर सकता है लेकिन ग्राहक वो चीज़ नहीं कर सकता। तो दुकानदार के और ग्राहक के बीच में भी इसकी कथनी और करनी में अंतर है। दुकानदार ने भी रूल्स बनाए थे कि उसके दुकान के सामने स्कूटर खड़ा ना रखा जाए, फिर भी उसके बेटे ने स्कूटर सामने खड़ा किया और वह मुस्कुराता रहा क्योंकि वो उसका बेटा था और वो एक ग्राहक था। नेक्स्ट देखते हैं हम। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते। आदर्श का मतलब होता है सम्मानजनक बातें करना। तो आदर्श मतलब कि रिस्पेक्ट। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। मग्न मतलब कि किसी चीज़ का शुद्ध ना रहना, उसको कहते हैं मग्न। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया, मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। तपाक का मतलब वो होता है जल्दी। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो। पानी पानी होना मतलब एक मुहावरा है, मतलब कि शर्मिंदगी महसूस करना। वो इंसान जो है मकान मालिक को गुमराह करना चाहता था और उसने अपने बच्चे को अपने दोस्त के सामने यह कह के बोला था कि कह देना कि पिताजी घर पर नहीं है, लेकिन बच्चे तो मासूम होते हैं। बच्चे ने सही सही बात उस मकान मालिक को कह दी, जिस वजह से उस के पिता की चोरी पकड़ी जाती है। वह घर पर है और फिर भी वह बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहा है। तो यहाँ पे उसके पिताजी की भी कथनी और करनी में अंतर है। वो दूसरों को सिखा रहा है कि सच्ची बातें बोलो, लेकिन अपने बच्चे को ही झूठ बोलना सिखा रहा है। तो जिस वजह से ऐसे इंसान जो होते हैं उनकी जब चोरी पकड़ी जाती है तो उनको शर्म से पानी पानी होना ही पड़ता है। एक तो वह मकान मालिक के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई, दूसरा उसके पर्सनल उसके दोस्त उसके सामने भी उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। आगे हम देखते हैं। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बात सही है कि गलत ढंग से करोगे तो उसकी सजाएं भी मिलेंगी। तो जिस वजह से सज्जन ने उसे अपने पोते को अच्छी बात सिखाई कि हमेशा कैसे काम करने चाहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए और कोई उसका गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे क्या होता है? एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। कौन? उस लड़के के दादाजी। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। पोता का मतलब होता है पिता के लड़के का लड़का, उसको हम कहते हैं पोता। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। कौन? दादाजी। कतार का मतलब होता है लाइन।
तो यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी थी और उसने सोचा कि अब इतनी बड़ी लाइन में खड़ा कौन रहेगा, जो कि उसने अपने बच्चे को सिखाया था कि हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए और कोई भी गलत काम या गलत ढंग से कोई काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। लोग तो हंसेंगे कि दादा कैसे भी करके लाइन में लगना नहीं चाहता है, और बल्कि उसका पोता वो कहता है कि अपना काम उचित ढंग से करना चाहिए, तो हमें भी लाइन में लगना चाहिए। इसलिए वो दादा को कह रहा है कि हमें भी लाइन में लगना चाहिए। लेकिन उसकी बात को सुनकर लोगों को लग रहा है कि दादा से ज़्यादा तो समझदार उसका पोता है। तो यहाँ पे दादा की कथनी और करनी में भी अंतर देखने को मिलता है। बच्चे को कुछ और सिखा रहा है और खुद उदाहरण के रूप में कुछ और बन रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। समझ में आया? कथनी और करनी में हमेशा क्या रखनी चाहिए? समानता। जैसे कि अगर आप किसी दोस्त के घर जाएं और उनकी माता कहें आपसे कि आप 24 घंटे में कितना पढ़ते हो, और आप उनके सामने अगर ये कहें कि मैं तो 24 घंटे में 16 घंटे पढ़ता हूँ, तो ये आपकी कथनी है। जब आपका रिजल्ट निकले और वो भी फेल का रिजल्ट निकले, तो वही माता पिता आपको क्या कहेंगे कि ये तो कहता था कि 16 घंटे पढ़ता हो, तो फिर फेल कैसे हो गया? तो उस बच्चे की कथनी और करनी, इन दोनों में अंतर दिखाई देने लगेगा। इसलिए जब भी आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वही कीजिए, लेकिन वो सोचना और कहने से किसी का नुकसान ना हो वैसा कीजिए। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।